रूठों को मनाएगी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भाजपा की कोर ग्रुप कमेटी की बैठक में यह तय किया गया है कि जो लोग नाराज चल रहे हैं उन्हें मनाया जाएगा। इन दिनों ये देखने में आ रहा है जो लोग कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कल हुई भाजपा की गुप्त कमेटी में ये फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे करवाए जाएंगे, जिसमें बिलासपुर, चंबा और सुजानपुर में बड़ी रैलियों का आयोजन करवाया जाएगा। ये भी तय किया गया है प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ेगी। हम मिशन रिपीट को भाजपा का प्लान घोषणा तो की जा चुकी है और कोई सरकार भी ऐसा नहीं चाहती है कि वो मिशन रिपीट नहीं करे। अतीत में हिमाचल में सभी सरकारें कोशिश करती आई हैं, केंद्र में भी यही होता है, लेकिन ये पहली मर्तबा है ओंकार जी कि कोई सरकार, वर्तमान सरकार जो है मिशन रिपीट के लिए पूरा जोर लगा रही है और ये भी दावा कर रही है कि सारी परिस्थितियां हमारे हक में हैं क्योंकि ट्रेंड ही ये चला हुआ है। अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाजपा की कोर कमेटी की बैठक शिमला में जारी है ओंकार जी। कौन सी हस्तियां शामिल हैं इस मीटिंग में, जरा ये बताइएगा पहले तो। बिल्कुल अनिल जी, जब से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल का दौरा करके गए हैं तो तभी से प्रदेश में भाजपा ने चुनाव प्रचार का जो है एक तरह से आप देखेंगे आगाज कर दिया है। आज भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है तो इसकी अध्यक्षता जो है वो सुरेश कश्यप इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। हाँ जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और इसमें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हैं, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सौदान सिंह जी हैं, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना यहाँ मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, फिर महामंत्री पवन राणा हैं, त्रिलोक जम्वाल जी हैं। तो ऐसे में कम से कम जो है 12 से 15 जो बड़े नेता हैं प्रदेश के वो इस बैठक में शामिल हुए जी। अनुराग ठाकुर नहीं पहुंच पाए हैं, वो व्यस्त हैं, और शांता कुमार जी नहीं पहुंच पाए हैं, उनको मीटिंग में होना था, वो शायद स्वास्थ्य की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं इस बैठक में। अच्छा ओंकार जी, इसमें एक और चीज़, सौदान सिंह जी जो हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं पार्टी के, उनको मीटिंग के दौरान ही ये पता लगा है कि सभी लोगों को कि उनको चुनाव प्रभारी बना दिया गया हिमाचल प्रदेश का, और पता लगते फिर उनका स्वागत हुआ विधि पूर्वक किसी कार्यक्रम के दौरान। एक अच्छी सी मोमेंट बन गई, देखिए सीरियस डिस्कशन थी। लेकिन ये अच्छा, एक और चीज़ भी हम ओंकार जी वैसे देखते रहे हैं कि हिमाचल के जितने भी प्रभारी होते हैं ना, वो कुछ समय बाद जो हैं वो उनकी तरक्कियां हो जाती हैं। पीछे आप देखिए ना, तो इनमें से भी देखते हैं अब किस किस की तरक्कियां होंगी आने वाले समय में। आप देखिए मंगल पांडे जी थे या उससे पहले श्रीकांत जी थे, सबकी हुई हैं। इनका क्या है, ये भी एक चर्चा, इस पर भी हम किसी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा ओंकार जी, सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रदेश में कोर कमेटी की बैठक। जी बिल्कुल। इस नज़रिए से देखें तो आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? पार्टी अगर कोर कमेटी जुटी है तो ऐसे तो नहीं जुट गई है कि जी फॉर्मेलिटी करनी है और बैठ जाते हैं। क्या मुद्दे हैं चर्चा में? अनिल जी, भाजपा के लिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है मिशन रिपीट, ठीक है, और इसे हासिल करने के लिए चुनाव की रणनीति पर ही आज जो है वो पूरी चर्चा हो रही है। ठीक है, बीते दिनों आपको पता होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे तो उन्होंने भी कुछ निर्देश पार्टी को दिए थे। जी सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। तो इस बैठक में ये उम्मीद की जा रही है कि जेपी नड्डा जी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जो भी टिप्स दिए हैं तो उन टिप्स को, उन निर्देश को भी इस मीटिंग में खुलकर उस पर चर्चा होगी और आने वाले चुनावों की रणनीति जो है इसी बैठक में आज तय कर ली जाएगी। जी जी, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही है, चुनावों की बात हो रही है तो मुद्दे बहुत सारे होंगे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र 68 जितने भी हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश में, एक एक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर, वहाँ पे वर्तमान स्थिति से मेरा मतलब है भाजपा की वहाँ पे क्या स्थिति है उस पर चर्चा होने जा रही है, ऐसा एजेंडा में बताया जाता है। तो ओंकार जी, अगर ऐसा होता है तो एक तो मीटिंग लंबी चलने वाली है, और दूसरी बात ये है कि फिर साथ ही साथ अगर ये होता है तो ये भी पता लग जाएगा पार्टी को कि वो कितने पानी में है, क्योंकि मिशन रिपीट को अगर लेके उनको देखना है तो कम से कम उनको 35 सीटों पर ये देखना पड़ेगा पहले कि हम मजबूत, बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, और फिर जहाँ मजबूत नहीं है, चाहे सीटें आपकी कितनी भी मजबूत दिख रही हैं, वहाँ आपको कुछ करना होगा। तो मतलब यहाँ पे कुछ चेहरों की ओर भी चीज़ें बढ़ेंगी, हालांकि उसके लिए अभी असमय है, बहुत समय है। भाजपा का हमने देखा है कि केवल चुनाव से कुछ ही दिन पहले डिक्लेयर भी होते आए हैं चेहरे, पूरे एक पार्टी इकट्ठा होकर आगे बढ़ती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा पे। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, 3 घंटे तक बैठक चलेगी और इस मीटिंग में सभी, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का जो पूरा विश्लेषण किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस सीट पे हम कमज़ोर हैं, किस सीट पे हम बढ़त बना सकते हैं, और उसी हिसाब से जो है वो पूरा फोकस किया जाएगा और उसी हिसाब से जो है आज की ही मीटिंग में एक रणनीति बना ली जाएगी और उस रणनीति के तहत जो है वो पूरे का पूरा 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो फोकस किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा और हर कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो पूरी अपने देखरेख में उस विधानसभा के क्षेत्र को देखेगा। जी जी, अच्छा, आपने 3 घंटे बताया, अगर टाइम फ्रेम है तो हो सकता है कि जब अब हम ये अपना कार्यक्रम आपके सामने लेके आ रहे हैं तब तक मीटिंग खत्म हो गई। ऐसी कोई इनपुट आती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे कार्यक्रम के बीच में ही, अदरवाइज फिर बाद में जो हमारे रेगुलर बुलेटिन आते हैं उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी, हम ये कहेंगे दर्शकों से। अच्छा अवकार जी, अगर इससे पहले हम देखें तो 2 मरतबा जल्दी एक के बाद बैक टू बैक मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की खीमराम जी के जाने के बाद, और उसके बाद क्या हुआ था, 2 मीटिंगें हुई, 2 बड़े चेहरे भाजपा की झोली में आ गए कांग्रेस की तरफ से। इस मरतबा फिर से मीटिंग हो रही है, क्या लगता है आपको इस चीज़ पे भी मंथन होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत गहराई से मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल जो कोर कमेटी की ये जो बैठक हो रही है इसमें ये तय हो जाएगा कि किस कमेटी से किसे उतारा जाना है, क्योंकि भाजपा का मिशन रिपीट, भाजपा का जो उद्देश्य है मिशन रिपीट है और इसको सफल करने के लिए भाजपा जो है किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश में जिस भी विधानसभा क्षेत्र से जो भी जिताव होगा, ठीक है, भाजपा इस कोशिश में भी है। भाजपा की ये भी रणनीति है अंदरूनी खाते में, आप देखेंगे कि चाहे वो जीतने वाला कोई भी हो, चाहे वो आप देखिए, आपके पास 2 उदाहरण हैं, तो हो सकता है जैसे इन्होंने कांगड़ा से पवन काजल साहब को शामिल किया, नालागढ़ से लखविंदर राणा को शामिल किया, तो ऐसी एक उम्मीद थी कि दोनों ही जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसे माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। तो आज जो ये तय होगा तो ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है कि प्रदेश में चाहे वो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जिताऊ कैंडिडेट है तो उसको भाजपा में शामिल करने के लिए जो है वो एक रणनीति के तहत जो है एक योजनाबद्ध तरीके से जो है उसको अंजाम दिया जाएगा। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, एक बड़ा एक रोचक एक मुकाबला आने वाले दिनों में आपको स्पीड अप हो रही है चीज़ें, मतलब आपके कहने करते। चलिए, इंतजार कर रहे हैं सब लोग, हम भी और पूरा हिमाचल भी इंतजार कर रहे हैं क्या क्या होता है, यही तो वक्त होता है इन घटनाओं का। कार्य अच्छा, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आनंद शर्मा साहब नाराज थे, इनकी मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी से और विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ भी। उसके बाद जब मीटिंग लंबी चली है, 2 घंटे के करीब बताया जाता है मीटिंग चली, और उसके बाद ये दावा किया गया कि सभी गिले शिकवे दूर हो गए हैं। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, खासकर कांग्रेस के नज़रिए से क्या संदेश है इसका? अनिल जी, इसमें तो एक तो यही संदेश है कि कांग्रेस जो है एकजुट होकर काम करेगी। पर जहाँ तक गिले शिकवे दूर होने की बात है तो सभी जानते हैं कि एक ग्रुप बना था कांग्रेस का, G23 के नाम से जाना जाता है। तो उन नेताओं में से 23 नेताओं में से आनंद शर्मा जी भी एक रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है वो कांग्रेस आला कमान से कुछ नाराज चल रहे हैं, कई बार वो टक्कर लेने के मूड में भी दिखाई देते हैं। तो हिमाचल में उन्होंने कभी इतना समय नहीं लगाया है, जबकि पूर्व में भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े ओहदों पे रहे हैं। केंद्र की सरकार में एक बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़ा उनका एक पोर्टफोलियो हुआ करता था। तो आम कार्यकर्ता, आम कांग्रेसी और आम जनता ये भी मन में ये रहता है, ये जानने की इच्छा रहती है कि क्या इन्हीं चुनाव में उनको यहाँ आकर जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी, या फिर जैसे कल आप देखेंगे कि प्रतिभा सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई है। आप देखेंगे कि कांग्रेस बल्कि केंद्र से नाराज होकर वो प्रदेश में आ गए हैं। तो हो सकता है ये एक अलग जैसा सिनेरियो जो है वो पेश किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आनंद शर्मा जो हैं, जैसे उनको ड्यूटी दी गई है कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके बारे में वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखते हैं वो कितना प्रचार और प्रसार कर पाते हैं। जी जी ओंकार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्र के नेता रहे हैं हमेशा केंद्र सरकार में, हिमाचल से जुड़ाव नहीं रख पाए हैं क्योंकि उनको केंद्र में व्यवस्था रही है, समझा जा सकता है। लेकिन उनका जो वर्तमान स्टैंस था
जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कम से कम उन नेताओं को पिछले पांव ला दिया है कांग्रेस के, जो इन्होंने हमेशा ही हिमाचल की जनता से जुड़ी हुई राजनीति की है। अब अगर मुलाकात हुई है, सुखद माहौल, और उसके बाद दावे किए गए हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ठीक, ये अच्छा संकेत है एक तरह से कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशन रिपीट के लिए भाजपा पूरे जोर से लगी हुई है। तो यूनाइटेड कांग्रेस और भाजपा मिशन रिपीट के लिए जो भाजपा दोनों आमने सामने आएंगे तो सही कैंडिडेट्स चुनी जाएंगे, ये ऐसा माना जाता है, क्योंकि एक तरफा तो कोई भी नहीं चाहता है। ये सभी चाहते हैं कि मुद्दों के ऊपर टकराव हो और सही लोग चुने जाएं। ओंकार जी, एक और घटनाक्रम है, कांग्रेस ने आज 7 ब्लॉक्स की कार्यकारिणी कमेटी भंग कर दी है। कांगड़ा भी शामिल है, वो तो है ही है। खैर, क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल अनिल जी, आप ये देखेंगे कि अपने ही नेताओं के खिलाफ जो है वो टिप्पणियां करना, अनुशासनहीनता कई बार देखी जाती है और कनिष्ठ और वरिष्ठ की कभी लिहाज नहीं किया जाता है। ये संगठन में आजकल आप देखेंगे कि कांग्रेस में जो है वो आम देखने को मिला है। तो ऐसे में हाईकमान ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को उनकी कार्यकारिणियों समेत जो है वो भंग कर दिया गया है। तो इसमें मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि सोलन की जो कसौली है, फिर हमीरपुर की सदर ब्लॉक कमेटी है, फिर कांगड़ा ब्लॉक कांग्रेस की, फिर सुला ब्लॉक है, सिरमौर की पच्छाद, और फिर आप देखेंगे कि मंडी से जोगिंदर नगर और सरकाघाट की जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, इनको तुरंत प्रभाव से जो है वो भंग कर दिया गया है। तो अब इसकी जो है रपट जो है वो केंद्र तक जाएगी। केंद्र के बाद जो है वो प्रतिभा सिंह के पास जो है वो जो भी दिशा निर्देश आते हैं, उसके बाद जब नई कार्यकारिणियाँ बनेंगी, नई कमेटियाँ बनेंगी, तो उसके बाद जो है यहाँ एक तरह से नए पदाधिकारी आएंगे और संगठन में जान फूंकने का शायद एक प्रयास किया गया होगा। जी, और ऐसे भी इसे कहा जा सकता है कि ये सब कुछ जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा सोच विचार के बाद ही फैसला लिया गया हो और नए चेहरे तैयार हों, जिनकी अभी लिस्ट जल्दी ही आ जाए। अगर वैसा होता है तो भी हम आपको बताएंगे। हाँ, सुधारवादी कदम, क्योंकि चुनाव के इतने नज़दीक अगर कोई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं तो ये थोड़ा पड़ताल का विषय है कि अभी क्यों करना पड़ा। वजह क्या है? बात वही है कि ये तो वही है कि कांग्रेस चाहती है कि वो सत्ता में दोबारा वापस आए, उसके लिए सारे प्रयास हैं। इसका प्रतिफल क्या होता है, कौन चेहरे सामने आते हैं, अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओंकार जी, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, आम आदमी पार्टी आज हिमाचल में फिर एक्टिव नज़र आई। ऊना पहुंचे थे मनीष सिसोदिया साहब खुद, हालांकि बड़े विवादों में घिरे हुए हैं वो आजकल, लेकिन उसके बावजूद वो ऊना पहुंच गए थे आज। और साथ में भगवंत मान साहब भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री। वहां पे उन्होंने एक और गारंटी दी है आज हिमाचल को, शिक्षा की गारंटी पहले ही दे चुके हैं। जल्दी से बताइएगा सर, क्या हुआ? बिल्कुल अनिल जी, आप देखेंगे कि दिल्ली और पंजाब को जीतने के बाद आम आदमी पार्टी जो वो हिमाचल में भी अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। तो आज ऊना में भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया जी, दोनों यहाँ पहुँचे हुए थे। तो दोनों जब पहुँचे हैं ऊना तो काफ़ी उनका स्वागत हुआ है और आप देखेंगे कि काफ़ी भीड़ जो है वो वहाँ जुटी हुई थी। तो इन्होंने आप देखेंगे कि पहले शिक्षा की गारंटी जो है हिमाचल को दी थी, तो आज इन्होंने एक बड़ी गारंटी दी है कि स्वास्थ्य को लेकर, बिल्कुल कि हिमाचल में जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी और स्वास्थ्य ढांचे को जो है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और इसके लिए जो है वो हर गांव में क्लिनिक खोला जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, हर ऑपरेशन फ्री होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि भगवान ना करे अगर कोई युद्ध में कोई हिमाचली वीर जो है वो शहीद हो जाता है तो उसे फिर 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जैसे दिल्ली या पंजाब में प्रावधान है वो वैसे किया जाएगा। और चलिए देखते हैं पर ये कांग्रेस ये कब करेगी आम आदमी पार्टी, अगर वो सत्ता में आ पाती है। इसलिए तो देखते हैं ये क्या अपील कितना अपील करता है ये जनता को। पूरा प्रयास है आम आदमी पार्टी का इन चुनावों को त्रिकोणीय बनाने का, कांग्रेस और भाजपा के साथ एक तीसरा कोण बनने का।